हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर में 18 वीडियोस में पिछले 18 वीडियोस में न्यूमेरिकल पोर्शन ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। और आज से हमारे इस वीडियो से बैटरी स्टार्ट होंगी, सेल स्टार्ट होंगे, ठीक है। 5 सेल हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत आसान है, थ्योरेटिकल है, थोड़ी रिएक्शन होती है, उसको आपको ध्यान करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बैटरी से, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं बैटरी। बैटरी जो होती है दो तरह की होती है, एक होती है प्राथमिक और एक होती है द्वितीयक, ठीक है। प्राइमरी और दूसरी कौन सी होती है, सेकेंडरी, ठीक है। मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा वीडियो देखते हुए। प्राथमिक जो बैटरी होती हैं, बैटरी बेसिकली होती क्या है, बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए हों जिनका वोल्टेज ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हम इसको प्राइमरी और सेकेंडरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक कौन होते हैं, जिन्हें केवल एक बार काम में लिया जा सकता है, एक बार वो निरावेशित हो जाएं, डिस्चार्ज हो जाएं, तो उन्हें दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता, ठीक है। ऐसी बैटरियां जिन्हें एक बार निरावेशित होने के पश्चात उसे दोबारा आवेशित न किया जा सके, अर्थात जो सिंगल यूज़ होते हैं, जो एक बार यूज़ आते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, प्राथमिक बैटरी। द्वितीयक कौन सी होती है, एक बार आवेशित हो गया उसे दोबारा आवेशित किया जा सकता है, यानी इस तरह की बैटरी को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। इसको अपन क्या बोलेंगे, द्वितीयक बैटरी, या इसको अपन बोलेंगे सेकेंडरी बैटरी, ठीक है। इसकी बात करें तो इसमें कौन सी रिएक्शन होती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसमें कौन सी रिएक्शन होती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। अनुत्क्रमणीय का मतलब है जो केवल एक डायरेक्शन में चलती है। इसमें कौन सी होती है, इसमें होती है आपकी उत्क्रमणीय, ठीक है ना, क्योंकि इसमें रिएक्शन एक बार आगे चलेगी फिर वापस से आएगी, रिएक्शन एक बार आगे चलेगी और वापस से आएगी, ठीक है। तो हम इनके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका शुष्क सेल, जो ड्राई सेल होता है वो किसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है। मरकरी सेल है जो इसका एग्जाम्पल है। बाकी जो सेल है, जैसे मैं आपको बोल दूँ निकेड सेल है या आपका संचायक सेल है, वो इसमें आ जाता है, ठीक है। अब जो बैटरी है, बैटरी की इंपॉर्टेंस क्या होती है, बैटरी की विशेषता क्या है, ध्यान रखिएगा। बैटरी की 3 विशेषताएं होती हैं। बैटरी कैसी होनी चाहिए, नंबर 1, बैटरी बिल्कुल हल्की हो और सुगठित हो। सुगठित का मतलब ये है कि वो पैक्ड हो, उसको अपन कहीं भी लाए ले जा सके, ठीक है। तो वो कैसी हो, हल्की हो। बहुत भारी होगी तो भी दिक्कत आएगी, जैसे कि संचायक सेल होता है वो काफ़ी भारी होता है कि नहीं। तो इसका बहुत सिंपल है कि वो एक तो हल्की हो और सुगठित हो, ठीक है। दूसरा क्या है, उसे बार बार आवेशित किया जा सके, ठीक है। उसे बार बार आवेशित किया जा सके, यानी उसको बार बार काम में लिया जा सके। और नंबर 3, उसे स्थिर मान की जो वोल्टता है वो लंबे समय तक प्राप्त हो, ठीक है। स्थिर मान की वोल्टता हमें लंबे समय तक प्राप्त हो, ऐसी बैटरी होनी चाहिए। ऐसी बैटरी की विशेषता होती है। तो बैटरी की कितनी विशेषताएं हो गई, 3 होगी। ध्यान रखिएगा कौन कौन सी, सरल, हल्की और सुगठित हो, स्थिर मान की जो वोल्टता है वो लंबे समय तक प्राप्त हो और उसे बार बार काम में लिया जा सके, ठीक है। 3 इसकी क्या होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, फीचर्स होते हैं उसके इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला है जो हमारा है वो है शुष्क सेल, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम ये जो 5 जो सेल हैं हम उसको अलग अलग वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं 5 सेल आपको एक ही वीडियो में आपको पढ़ा दूं मैं, ठीक है। जैसे आज हमारा 19वां वीडियो है, 19वां लेक्चर है इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो 19वें लेक्चर में हम केवल शुष्क सेल की बात करेंगे, ठीक है। फिर जो 20वां जो वीडियो आएगा, 20वां जो लेक्चर आएगा, हम उसके अंदर में मरकरी सेल की बात करेंगे, ठीक है। फिर ऐसे अगले जो वीडियोज़ आएंगे एक एक करके हम छोटे छोटे पोर्शन लेंगे वीडियोज़ के। तो हम आज पढ़ते हैं शुष्क सेल। कौन सा सेल है, शुष्क सेल, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, सूखा सेल भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, ड्राई सेल भी बोलते हैं, ठीक है। अब चूंकि एक वैज्ञानिक थे लेक्लांशे, ठीक है, उन्होंने इसको बनाया था, इसलिए हम इसको लेक्लांशे सेल भी बोलते हैं, ठीक है। हम इसको क्या बोलते हैं, लेक्लांशे सेल भी बोलते हैं, ठीक है। कैसे आएगा देखिएगा। पहले हम इसको क्या है, हम इसका एक कंस्ट्रक्शन समझ लीजिए। अगर हमें इसकी बनावट समझ में आ गई तो फिर सारा काम आसान हो जाता है, ठीक है। बहुत कॉम्प्लेक्स इसका डायग्राम नहीं बनाते हैं। बुक के अंदर में क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम दे रखा होता है, हमें वो नहीं बनाना होता, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल आउटलाइन बना रहा हूँ मैं। देखिए, ये एक जिंक का बना होता है, जिंक का आवरण होता है, ठीक है। जिंक खोल का बना होता है। ये पूरा खोल है किसका है, जिंक का। और ये किसका काम करता है, एनोड का। किसका काम करता है, ये एनोड का, ठीक है। इसके अंदर भरा हुआ होता है अमोनियम क्लोराइड
ठीक है। इसमें अमोनियम क्लोराइड जो होता है विद्युत अपघटय होता है। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर में, अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण भरा हुआ होता है। ठीक है, ओके। इसके अंदर एक और छोटा पात्र बना हुआ होता है। ये जो आवरण है ये बेसिकली मलमल की थैली बोलते हैं इसको। ठीक है, मलमल की थैली जो होती है, ठीक है, ये इसको अलग करती है। इसके साथ में एक और होता है ZnCl2। ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड और ZnCl2 का इसमें मिश्रण होता है। ठीक है, ये होता है विद्युत अपघटय। ओके, ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका विद्युत अपघटय। विद्युत अपघटय होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। सेपरेशन करता है, एक बीच में मलमल की थैली होती है। इसके अंदर में एक और मिश्रण भरा हुआ होता है MnO2 प्लस कार्बन। इसका काला पेस्ट होता है। इसका क्या होता है, काला पेस्ट होता है। मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन, इसका एक काला पेस्ट होता है। ठीक है, इसके बिल्कुल बीचों बीच, इसके बिल्कुल बीचों बीच एक छड़ लगी हुई होती है। ठीक है, जो किसकी बनी हुई होती है, ग्रेफाइट की। किसकी बनी हुई होती है, ग्रेफाइट की छड़ होती है। ठीक है, यहाँ से ये क्लोज हो जाता है और इसके ऊपर एक टोपी लगी हुई होती है, पीतल की टोपी। ठीक है, ब्रास कैप लगी होती है, पीतल की टोपी लगी होती है, पीतल की टोपी, ब्रास कैप होता है। और ये काम करता है आपका कैथोड का। ठीक है, यहाँ पे काला पेस्ट भरा हुआ होता है, किसका होता है, MnO2 प्लस कार्बन का। ये हमारा शुष्क सेल का कंस्ट्रक्शन है, बनावट है। देखिए बहुत इजी है। क्या होता है, सबसे बाहर की तरफ जिंक का आवरण होता है, जिंक का खोल होता है। इस जिंक खोल के अंदर में जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का विद्युत अपघटय का मिश्रण भरा हुआ होता है। उसके अंदर में एक थैली होती है, मलमल की थैली, जिसके अंदर में मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन का काला पेस्ट होता है। ये जो थैली होती है, जो आवरण होता है, इस वाले और इस वाले मिश्रण को अलग अलग करता है, सेपरेट करता है। और इस सेल के बिल्कुल बीचों बीच एक काली छड़ लगी हुई होती है, ग्रेफाइट की रॉड होती है, जो कैथोड का काम करती है। और इस ग्रेफाइट के ऊपर में एक पीतल की टोपी लगी हुई होती है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन होता है किसका, शुष्क सेल का, सूखा सेल का। ठीक है, आगे बढ़िए। अब हमें पढ़ना होता है सेल रिएक्शन। ठीक है, सेल अभिक्रिया। देखिए बहुत सिंपल है। हमें पता है एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। ठीक है, ओके। तो एनोड के रूप में कौन काम आएगा, जिंक। हमने जिंक आवरण ले रखा है। ठीक है, ZnCl2, यहाँ से जिंक भी हमें प्राप्त होते हैं। तो कहने का मतलब ये जो जिंक है ना, जिंक, ये किसका काम करता है, एनोड का। एनोड कौन होते हैं, जिसका ऑक्सीकरण होता है। एनोड कौन होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्यागना। यानी जो जिंक साहब हैं, ये इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे और क्या बनाएंगे, Zn2+। क्या बनाएंगे, Zn2+ बनाएंगे। ठीक है, अब जो एनोड जो भी इलेक्ट्रॉन त्यागता है, उसको कौन ले लेता है, उसको कैथोड ले लेता है। आगे बात समझ में। तो कैथोड का काम देखिए, हालांकि ये रॉड है जो कैथोड का काम कर रही है, लेकिन इस पर जो रिएक्शन करने के लिए आते हैं, यहाँ से अमोनियम के आयन आते हैं, अमोनियम आयन। ठीक है, ये आया, प्लस यहाँ पे ये जो हमारे पास में MnO2 होता है, ये काम आता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं उनको ले लेता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ले लिए। ठीक है, क्या बनाएगा, यहाँ से ये MnOOH बनाता है, प्लस क्या निकल जाती है, अमोनिया। क्या निकल जाती है, अमोनिया निकल जाती है। अब देखो इसको बैलेंस करना होता है, हम इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो क्या ये बैलेंस है, क्या बिल्कुल बैलेंस है। ये +1, ये -1, ये नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 4 हैं, एक ये रहा, 3 ये रहे। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो 1 और 1 2 हैं यहाँ पर, मतलब ये अपने आप में बैलेंस है। यहाँ पर देखिए, अब खुद देखिए, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, कैथोड वो होता है जहाँ पे अपचयन होता है। क्या होता है, जहाँ पर अपचयन होता है। अपचयन किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। तो देखो अमोनियम ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, बात ठीक है। साथ में एक और चीज़ है, यहाँ पर इस MnO2 में Mn का ऑक्सीकरण कितना आ रहा है, +4 निकल के आ रहा है। और यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है, +3, क्योंकि ये वाला O- का 2 है और ये OH- का 1 है। तो +4 से +3 का जाना, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया ना, एनोड पे ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पे अपचयन होता है। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। जिंक साहब ने इलेक्ट्रॉन त्यागे, Zn2+ बनाया। कैथोड के अंदर में काम कौन आएगा, यहाँ से ये अमोनियम आयन, यहाँ से MnO2 काम में आएगा। इलेक्ट्रॉन जो त्यागे गए हैं उसको ग्रहण कर लिया जाएगा। ये जो MnO2 है, MnOOH बनाएगा और अमोनियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा।
बोलिए कोई प्रॉब्लम, बात ठीक है ना। अब देखो, अब आपके दिमाग में ये आ सकता है कि सर ये इलेक्ट्रॉन आपस में बैलेंस नहीं हुए, तो क्या होगा, मेरे को यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा, और मुझे यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा, और मुझे यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। देखिए बैलेंस होगी रिएक्शन। नाइट्रोजन 2 हैं, यहाँ 2 हैं, हाइड्रोजन 8 हो गए, यहाँ पे 2 3 6 और ये 2 8 ये हो गए। Mn 2 है, ये 2 Mn हो गए। ऑक्सीजन 4 हैं, 2 और ये 2 4 हो गए, और इलेक्ट्रॉन आपस में ऐसे कैंसिल हो गए। ठीक है, तो आप अगर ऐसा दिखाओगे तो भी ठीक है, अगर यहाँ से आप इनको 2 को नहीं लिखते हो तो भी सही है। ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए ऐसा लिखा है, कहीं कोई प्रॉब्लम। ये रिएक्शन हो गई। तो देखो एग्जाम में बस इतना ही पूछते हैं आपसे, या तो आपसे कंस्ट्रक्शन पूछेंगे या आपसे सेल रिएक्शन पूछेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी बात और बताता हूँ। ठीक है, एक आप इसका याद कर लीजिए कि जो इस सेल का विद्युत वाहक बल होता है, EMF होता है, वो 1.5 वोल्ट होता है। कितना होता है? 1.5 वोल्ट होता है। हमें यहाँ पर जो करंट मिलता है 1.5 वोल्ट का मिलता है इन सूखे सेल से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि देखो ये जो अमोनिया है ना, ठीक है भाई, ये जो अमोनिया है, ठीक है, इसका हटना बहुत ज़रूरी है। अगर ये हटेगा नहीं तो प्रॉब्लम है। तो देखें यहाँ पर Zn2+ है, तो इस अमोनिया को हटाने के लिए Zn2+ जो होता है ये 4 अमोनिया से रिएक्शन करते हैं। कितने से? 4 से। और क्या बनाता है, यहाँ लिख देता हूँ नीचे, यहाँ बन जाता है ZnNH3 का होल 4 और ये 2+। ये क्या बन गया? संकुल लवण बन गया। क्या बन गया? ये संकुल लवण। संकुल लवण बनते ही इसका नाम होता है टेट्राअमीन जिंक सेकंड आयन। ये आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इनके नामकरण को सीखोगे। ठीक है, संकुल लवण बन गया, अमोनिया हट गया, ये भी हट गया, इसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि आप इस सेल को काम में लो चाहे ना लो, ये जो अमोनियम क्लोराइड है ना, ये प्रबल विद्युत अपघटय होता है। कैसा होता है? प्रबल विद्युत अपघटय होता है। ये क्या करता है? इस जिंक आवरण को से रिएक्शन करता रहता है, और इस जो जिंक का खोल है ना, उसमें छेद कर देता है। आपने कभी देखे होंगे कि जो अपना जो सेल होता है ना, वो क्या होता है कि उसमें से लिक्विड बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। वो लिक्विड बाहर निकलना स्टार्ट क्यों होता है? क्योंकि जो ये अमोनियम क्लोराइड है ये प्रबल होता है, विद्युत अपघटय, ये जिंक आवरण को, जिंक खोल को नुकसान पहुंचाता है, उसे क्षयित करता रहता है, संक्षारित करता रहता है, इसलिए उसमें लिक्विड बाहर आना स्टार्ट होता रहता है। ठीक है, तो उसको भी रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस जिंक आवरण के ऊपर भी एक और परत लगाते हैं। वो किसकी होती है? स्टील की। ठीक है ना, स्टील की लेयर लगाना आजकल अपन ने स्टार्ट कर दिया है, तो जिससे क्या है कि इस सेल में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। ठीक है भाई, तो ये हमारा सेल है, और इसके यूज़ आप लोग जानते हो, पेंसिल सेल होते हैं, बैटरी में जो अपन लगाते हैं ना, टॉर्च वाला जो होता है, उसमें घड़ियों में जो सेल लगता है वो आपका क्या होता है? सूखा सेल, ड्राई सेल होता है। ये कंपनी आती है पैनासोनिक की है, पैनासोनिक के सेल आते हैं, ड्यूरा सेल आते हैं, निप्पो आते हैं, एवरेडी आते हैं। ये सब के सब कौन से सेल हैं? आपके ड्राई सेल के एग्जाम्पल होते हैं। इसका वोल्टेज होता है, इसकी जो EMF है, विद्युत वाहक बल है, वो 1.5 वोल्ट होता है। ठीक है, तो कुल मिला के इस लेक्लांचे सेल में हमारे लिए 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट एक डायग्राम, और सेकंड उसकी सेल रिएक्शन। अगर हमें कंस्ट्रक्शन समझ में आ जाता है तो सेल रिएक्शन बहुत ही ईजी होती है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये जो ड्राई सेल है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको एक बार पढ़िएगा अच्छे से, इसको क्या नाम, डायग्राम को खुद ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई कंस्ट्रक्शन आता है फिर रिएक्शन लिखिएगा हाथ से, उससे क्या प्रैक्टिस हो जाती है। क्योंकि क्या होता है, रिएक्शन अपन एक बार तो पढ़ लेते हैं, हमारे दिमाग में सेट भी हो जाती है। अभी मैंने समझाया, आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, फिर बाद में अपन खुद करने की कोशिश करते हैं तो फिर अपने से क्या मिस्टेक होती है, कोई ना कोई मॉलिक्यूल आयन को अपन भूल जाते हैं। तो थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 बार इसको लिखोगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा 19वां लेक्चर था। 19वें वीडियो में हमने ख़त्म क्या कर दिया है? ड्राई सेल ख़त्म कर दिया है। अब अपन 20वें वीडियो के अंदर में मिलेंगे अपने मरकरी सेल के अंदर में। ठीक है, ओके, थैंक यू।